जय श्री राम दोस्तों। अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में दिल से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की झन्नाटेदार ऑपरेशन सिंदूर स्पेशल डिबेट पर। दोस्तों, आज की डिबेट में विवेक श्रीवास्तव को ऑपरेशन सिंदूर से ऐसी जलन हो रही थी जैसे किसी ने उसके विचारों पर नमक छिड़क दिया हो। फिर क्या, सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपने तर्कों की तोप घुमाई और विवेक की धुलाई शुरू कर दी, वो भी डेटॉल और ब्रश के साथ। विवेक भाई हर बार की तरह चमचागिरी मोड में थे, लेकिन इस बार सुधांशु जी ने उनके हर सवाल को ऐसा फैक्ट बम से उड़ा दिया कि स्क्रीन पर ही मेंटल एरर 404 दिखाई देने लगा। तो चलिए दोस्तों, राष्ट्रवादी मोड ऑन करो और शुरू करते हैं आज की दिमाग हिला देने वाली डिबेट। आइए देखते हैं। विवेक जी ने कहा, कर्नाटक कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था हिंसा का, वो दिखाते हुए, जो बाद में डिलीट कर दिया। राशिद अल्वी ने बोला, ऐसे मौकों पर ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। डायलॉग की जहां तक बात है, 2014 में हमारी सरकार आने से पहले हमारी घोषित नीति थी और वो बाद में हमने उसको एस्टैब्लिश करके दिखाया कि आतंकवाद के साथ चलते हुए वार्ता कभी नहीं होगी। और ये 11 वर्ष ऐसे रहे, एकमात्र 11 वर्ष हैं आजादी के बाद आज तक जब पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं हुआ। हाँ, मगर जो डायलॉग हुआ है वो जानते क्या हुआ है? अभी पता चलेगा। अभी आपने दिखाया ना कि मरकज सुभान अल्लाह, जो उनका हेडक्वार्टर था, वो ध्वस्त कर दिया गया। तो एक जमाने में उधर से भी सुभान अल्लाह वाले कार्रवाई करते थे और यहां बैठ के अमन की आशा उड़ाने वाले भी सुभान अल्लाह करते थे। अब वक्त बदल गया है, वक्त यह बदला है कि उधर वाले जो सुभान अल्लाह बोल रहे थे, अब वो इस धमाके के बाद या अल्लाह बोल रहे हैं। तो अब डायलॉग रियल सेंस में डायलॉग हुआ है कि सुभान अल्लाह से या अल्लाह की तरफ गया है। पहले दोनों तरफ से सुभान अल्लाह होता रहता था, अब वो डायलॉग समाप्त हुआ है। अब जो हमारे अभी आर्मी के अधिकारी लोग और दोनों लोग जो कह रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी की बात है। आर्मी के साथ वहां पर ऊंचे पजामे वाले आतंकी भी खड़े थे, वहां ऊंचे पजामे वाले आतंकी भी खड़े थे। आर्मी के जवान तो ऊंचा पजामा नहीं डालते, ऊंचा पजामा और सलवार और कमीज डालकर, ऊंचा पजामा और कमीज डालकर जिसे कहते हैं, वहां पर खड़े थे। आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना खड़ी थी। ये अपने आप में बहुत, ये लाइव विजुअल देखा गया है। देख रहा है विनोद, ईमानदारी से करिए ना राजनीति, आतंक से लड़ना है। अभी आपने देखा बिलावल भुट्टो का तो स्टेटमेंट आया कि वो आतंक के खिलाफ है। और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, अमीश जी, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, अभी 2 दिन पहले देश में एक बड़े आतंकवादी की मौत हुई। तमिलनाडु में SA पाशा, जो 1998 के कोयम्बटूर ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों में से एक था। तमिलनाडु में आपको पता, उसके नमाजे जनाजा में लाखों का हुजूम जुड़ा। कौन है लोग भाई? 2000 पुलिसकर्मी और 200 रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स के जवान तैनात करने पड़े नमाजे जनाजा में उस उमड़े हुजूम को। मेरे भाई, हाथ जोड़ के आपसे भी कहता हूं, जो आप बड़ा नाटकीयता में कहते हैं भदौरिया जी, एक बार तमिलनाडु के उन लोगों की आलोचना तो कर दीजिए। क्यों नहीं वहां की सरकार कुछ बोल रही है कि कैसे एक आतंक, ये कश्मीर नहीं है, जवाब दे दो, ये तमिलनाडु है, जहां एक आतंकवादी के नमाजे जनाजा में इतने लोग जाते हैं। और इसी तमिलनाडु की महान विभूति थे डॉक्टर कलाम, उनके नमाजे जनाजा में कितने थे। इसलिए मैं आज की भी बात कर रहा हूं, ये जो आतंकवाद को लेकर एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए कि जहां पे आपकी सरकारें हैं वहां आतंकवादी बहुत जलवे से घूमेंगे। चाहे जब राजस्थान में था तो PFI को अलवर में रैली निकालने की परमिशन दी गई और उदयपुर में सरतन से जुदा हो गया। और मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, तब की अब की सबकी छोड़ दीजिए, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, आतंकवाद को लेकर एक फर्म रिजॉल्व होना चाहिए और वो दिल से होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि एक दौर था जब इनकी सरकारें रहती थी और इस प्रकार की बात रहती थी। हम लोग बचपन में वो गीत सुनते थे कि चीन छीन देश का गुलाब ले गया और ताशकंद में वतन का लाल सो गया और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। उसी में एक आगे की पंक्ति थी कि सैकड़ों हमीद ईद पर नहीं मिले, ज्योति दीप ज्योति पर्व पर नहीं जले, और पुछ गए सिंदूर मौत चूड़ियां हुई, पुछ गए सिंदूर मौत चूड़ियां हुई, जो चले गए वो लौट कर नहीं मिले, वो जान दे के भारत मां पुकारते रहे, पर ये जीतने के बाद बाजी हारते रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मगर अब मोदी जी की सरकार है जो जंग की जीती हुई बाजी को
राजनीति की बिसात पर हारने को तैयार नहीं। जी जी जी। अभी जनरल शंकर साहब जो कह रहे थे, मैं उसी चीज को थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल बिलावल भुट्टो का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। ऑपरेशन सिंदूर से घबराए हैं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री बिलावल भुट्टो का एक बयान आया है, पाकिस्तान कब तक दहशतगर्दों के हवाले रहेगा, हम दहशतगर्दों के लिए मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, ये कहा है। ऑपरेशन सिंदूर से घबराए हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और एग्जैक्टली अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ी है, जो स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो की है, ये बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा बयान है। एक बार फिर देख लेते हैं, पाक कब तक दहशतगर्दों के हवाले रहेगा, हम दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। यानी वो कह रहे हैं इन आतंकियों को हवाले कर दो भारत के, नहीं तो अननेसेसरी का प्रॉब्लम होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये मैसेज है बिलावल भुट्टो का। अच्छी बात कही है। सुधांशु त्रिवेदी, वहां के नेता लड़ाई जंग नहीं चाहते, लेकिन सेना जंग चाहती है। देखिए एक अंतर है, हमारी आर्मी प्रोफेशनल है, उनकी आर्मी पॉलिटिकल है। आज पाकिस्तान का कोई आवाम उसे समझ में आता है कि फौज ने उसको बंधक बना के रखा हुआ है, और इस वजह से वो पाकिस्तान, आज ईमानदारी की एक बात कहूं, पाकिस्तान की आवाम तो गरीब है, वो गरीबों गुर्बत झेल रही है, और फौज अमीर है। अगर देखें तो आज पाकिस्तान की जनता में गरीबी का गुबार है, और पाकिस्तान की फौज में अमीरी की बहार है। समझ रहे हो? इसलिए जो कोई अगर समझदार नेता होगा तो उसे समझ में आना चाहिए कि देश का हित कहां है उनका, और उनका भविष्य कहां सुरक्षित है। मैं एक पॉइंट जरूर क्लियर कर दूं जी। देखिए स्ट्रेटेजिकली जो हमारी फौज ने इस बार किया है, एक अंतर है पिछली बार से। सर्जिकल स्ट्राइक में हमारी सेना ने अंदर जाकर एक टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया था। बालाकोट में हम उससे एक स्टेप आगे गए, हमने लॉन्चिंग पैड को डिस्ट्रॉय किया। इस बार हम उससे 2 स्टेप आगे गए और हमने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय किया है। एंड नंबर 3, इस बार पीओके से बाहर जाकर पंजाब के अंदर भी स्ट्राइक किया है। यानी ये हर तीसरी बार हम उससे एक स्टेप आगे गए, और पाकिस्तान का जो पंजाब, मतलब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। अब यहां पर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो अभी रक्षा मंत्री जी बोलते हुए दिखाई पड़ रहे थे आपको, जानते हैं किस प्रिसीजन से साथ काम किया हमारी फौज ने? ना कोई सिविलियन टारगेट, ना कोई मिलिट्री टारगेट को जरा भी निशाना बनाया है, केवल आतंकियों के टारगेट को किया है। यह ठीक वैसा ही है जैसे रामायण में जब हनुमान जी ने जाके अशोक वाटिका उजाड़ी और रावण कहता है कि तुमने क्यों मारा, तो उन्होंने जानते क्या बोला था? जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, तिन पे बदे हैं तने तुम्हारे। अर्थात जिन्होंने मुझे मारा था मैंने सिर्फ उनको मारा है। अच्छी बात कही है। और तुम्हारे बेटे को भी इसीलिए मारा है कि उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। तो उसी प्रकार हमारी सेना ने, जो रक्षा मंत्री जी कह रहे थे, हनुमान जी के उसी आदर्श का पालन किया है, केवल आतंकियों को मारा है। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, जिन्होंने हमें मारा है हमने उनको मारा है, और तिन पर बधे हैं तने तुम्हारे, तने कहते बेटे को। और ये जो तुम्हारा बेटा है आतंकवादियों को, इनको भी हमने मारा है। जिसने हाथ उठाया है सिर्फ उसी को मारा है, बाकी किसी को निशाना नहीं बनाया है। ये भारतीय सेना की सटीकता और संवेदनशीलता का परिचय है। जो इसमें आया